हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाउ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशियन हिंदी। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस छोटा सा रिक्वेस्ट, ये आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हो सकता, पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए डेविल किंग का आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम कहाँ पर थे? हाँ, लैंगजन और उइंग अभी नदी के किनारे बैठा हुआ है। तो लैंगजन उइंग से कुछ कह रहा है। उइंग चुपचाप सुन रहा है लैंगजन का वो पुराना पास्ट, कैसे लैंगजन और उसके मॉम डैड की शादी हुआ था, कैसे अपने ही घर में लैंगजन एक कोने में पड़ा रहता था। वो हर एक दुख, हर एक दर्द लैंगजन उइंग को सुना रहा है, पर उइंग को पता नहीं कि लैंगजन का ही कहानी है। अभी बात करना उन लोगों का ऑलमोस्ट हो ही चुका है। लैंगजन उइंग को कुछ समझाना चाह रहा है, पर शायद उइंग ये बात नहीं समझ रहा कि उइंग को क्या करना चाहिए इस वक्त। उइंग ने कहा, दोस्त, तुम्हारी कहानी तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? लैंगजन कह उठा, कुछ नहीं, तुम सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम किसी को समझा भी तो सकते हो। लैंगजन बहुत कुछ कहना चाहता था उइंग को, पर उइंग शायद कुछ नहीं समझा, उसे वो चीज़ आता नहीं। उइंग कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा उड़ना है। ये कहकर उइंग तुरंत वहाँ से उड़कर चला गया। लैंगजन के हाथों में उसका तलवार चमक रहा है। लैंगजन अपने मन ही मन कह रहा है, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, बिल्कुल भी तुम्हें मैं खो नहीं सकता। उइंग इस वक्त उड़कर अपने घर आ चुका है। वो जैसे ही आया, उसने देखा उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, वही शाओ चैन, जिसकी गंदी नज़र उइंग के ऊपर है। वो चाहता है उइंग को अपना कोंकोबाइन बनाना। ये बात बहुत ही ज़्यादा अलग है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अनकॉमन है, पर आखिर उइंग क्यों? उइंग के अंदर ऐसा क्या है? ये बात किसी को नहीं पता। उइंग शाओ चैन को देखकर साइड करके अपने सिस्टर के पास चला गया। उसकी सिस्टर से बात कर रहा है। यानली ने कह उठा, तुम्हें पता है, मेरे ससुराल के हर पर्सन आए हैं, उन लोगों का एक ही कहना है, अगर तुम उन लोगों की बात मान जाओ तो फिर वो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं करवाएंगे, और अगर नहीं मानोगे तो फिर वो दूसरी शादी करवा के मुझे कोंकोबाइन बना देंगे। उनको बहुत ही दुख हो रहा था। आखिर करे तो करे क्या? उनके ऊपर घर के हर पर्सन थोड़ा सा प्रेशर दे ही रहे थे। ऐसा नहीं कि वो लोग कहना नहीं चाह रहा। हम देखते हैं वहाँ पर चैन आ गया। चैन आकर उनके हाथ पकड़ लिया और फिर उनके बालों से स्मेल लेना शुरू कर दिया। और उनको देखकर कह रहा है, वैसे तुम लड़के हो तो क्या, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो, मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ अभी मैं कुछ ऐसा कर डालूं, पर नहीं, तुम्हें पता है ना, मेरे डैड मेरी हर बात मानते हैं, और वो जो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, हाँ, वो तो मेरे डैड का पालतू कुत्ता है, जो भी कहता है वही मान लेता है। मेरे डैड अगर कहेंगे कि उसकी दूसरी शादी करवा दे तो वो भी करने के लिए राजी हो जाएगा। वो कुछ सोच रहा है, इसे कैसे थोड़ा सा परेशान किया जाए। उनने जैसे ही अपनी उंगली से छोटा सा एक चुटकी बजाया, अचानक कहाँ से खुजली का पाउडर आकर चैन के पूरे बॉडी के ऊपर गिर गया। चैन क्या करे, पूरा बॉडी खुजला रहा है। उइंग तो देख कर ही हंस रहा है और मन मन कह रहा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मन करता है तो इसे अभी मार डालूं, पर मैं क्या करूं? मेरी सिस्टर की जिंदगी और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उइंग अपनी सिस्टर को कहा, सिस्टर चलिए हम इसे थोड़ा दूर चलते हैं, ये लड़का अभी जो कर रहा है करने दो। अभी चैन अपनी बॉडी को खुजलाते बहुत ही दूर भागकर नदी के ऊपर छलांग लगा दिया और अपने मन ही मन कहना शुरू कर दिया, उइंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा जिद और भी ज़्यादा बढ़ रहा है तुम्हें पाने के लिए। तुम जितना मेरे साथ लड़ाई करोगे, तुम्हारे साथ मुझे लड़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चैन ने तुरंत एक सीटी बजाया। उसने जैसे ही सीटी बजाया, उसके सामने कहाँ से एक बहुत ही बड़ा भेड़िया आ गया। चैन डेविल स्माइल करके कहा, अब जाओ, उस उइंग को इतना डराओ
जब तक वो मेरे पैरों के नीचे नहीं आएगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। पर याद रखना, उसको कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस उसे डराना और डर कर मेरे पैरों के ऊपर गिरा देना, ताकि वो जब मेरे पैरों के ऊपर आकर माफ़ी मांगे तब जाकर मैं उसे माफ़ करूँगा। अभी वो भेड़िया वहाँ से दौड़ते दौड़ते उइंग के पास गया। इयान ली और उइंग अभी एक ही जगह बैठा हुआ है। इयान ली इस वक्त झूला झूल रहा है और उइंग उसे झूला झूलाने में मदद कर रहा है। अचानक उन दोनों के सामने वो भेड़िया आ गया। उइंग देखकर थोड़ा सा डर गया। वो भेड़िया धीरे धीरे आ रहा है। इयान ली बहुत ही जोर से चीख उठा, कोई है, हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो। उइंग चीख रहा है। अचानक कहां से वहां पर एक बहुत ही बड़ा काला कुत्ता आ गया। उइंग उस कुत्ते को देखकर पहचान गया। उइंग कहा, अरे दोस्त तुम। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ा उइंग को। वो कुत्ता जाकर उस भेड़िए के ऊपर एक छलांग लगा दिया। उइंग यान ली ने कुछ देखा नहीं, शायद दूर में उन दोनों का लड़ाई हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता बाहर आ गया। उसके मुंह में थोड़ा सा खून लगा हुआ था। उसके बॉडी के 2-3 जगह थोड़ा सा कट गया था। उइंग तुरंत दौड़कर उस कुत्ते के पास भाग गया। फिर अपने जो उसने फोरहेड पर जो रिबन बांधा हुआ था उसमें से उस कुत्ते के 2 पैरों में बांध दिया, ऊपर थोड़ा सा दवाई लगा दिया और फिर उसको बहुत ही प्यार से सहला कर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कल मैं वहां पर जाऊंगा, पूरा तुम्हें ठीक कर दूंगा। उइंग उसके पास और एक रिबन था, उस कुत्ते के गले में बांध दिया और फिर वहां पर एक छोटा सा सुंदर सा फूल देकर कहा, ठीक है तुम अब दोस्त के पास जाओ, ठीक है। उस कुत्ते के ऊपर ऐसे हाथ फेर कर भगा दिया। वो कुत्ता वहां से अचानक चला गया। यान ली हैरान है। यान ली ने कहा, ये डॉगी कहाँ से आया हूँ और तुम इस डॉगी को जानते हो? पर ये डॉगी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उनके उठा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, बहुत बहुत प्यारा दोस्त। मैं मेरे इस दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हम देखते हैं दूसरी ओर चैन का सीन। चैन नदी के ऊपर बहुत टाइम तक बैठा हुआ है। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था, यहाँ पर आके चैन का पैर पकड़ना चाहिए था, रोना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा। और भेड़िया बहुत ही लड़खड़ाते वहाँ पर आया है। उसका हालत इतना बुरा है, कोई देखकर कह ही नहीं सकता ये भेड़िया है। जगह जगह खरोंचने के निशान, काटने के निशान, इसका हालत इतना बुरा हो चुका है। चैन कहने लग गया, ये काम कौन कर सकता है? उनको तो जादू के नाम पे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ उड़ना आता है और अपने पंखों से थोड़ा सा मैजिक करना आता है। वो तो ऐसा खतरनाक जादू नहीं कर सकता। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? यही बात चैन सोच रहा है। चैन का उठा, बस बहुत हो गया, मुझे उन किसी भी हालत में चाहिए। अगर वो ऐसे नहीं माना तो मैं ज़बरदस्ती उसको लेकर रहूँगा, पर उनको मेरा होना ही होगा। एक कर चैन स्माइल कर रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। उइंग उड़कर फिर से नदी के उसी पार आ गया। लैंजन बहुत टाइम से उइंग के लिए वेट कर रहा है। उइंग के हाथों में एक सफ़ेद कपड़ा और एक दवाई है। लैंजन के हाथों में देकर कहा, वैसे मेरा वो दोस्त किधर है? लैंजन कहता, तुम्हारा दोस्त? अभी उइंग कहता, अरे तुम्हारा वो पालतू डॉगी। लैंजन ने उस डॉगी को बुलाया, पर उइंग देखकर हैरान है। उसके बॉडी के कहीं पे ऊपर भी कोई भी कट नहीं है। उइंग ने कहा, ये कैसी बात है, कोई कट क्यों नहीं है इसके ऊपर? लैंजन ने कहा, मैंने इसका इलाज कर दिया। अब उइंग को क्या पता कि लैंजन को कितना अच्छा मैजिक आता है। ये बात उइंग को थोड़ी पता है। उइंग के कंधे पे उसका प्यारा सा तोता पक्षी बैठा हुआ है। वो मीठे मीठे बात कर रहा है और लैंजन सुन रहा है। अभी लैंजन ने फिर से अपने पॉकेट से एक एप्पल निकाला और उइंग को देकर कहा, लो इसे खा लो। उइंग उस एप्पल को चुपचाप खा रहा है, बहुत ही प्यार से खा रहा है। और लैंजन को कह उठा, अच्छा आप भी खाइए ना। लैंजन गलती से ही सही, पर उसने कह दिया, ठीक है तुम पहले ये एप्पल खाओ, फिर मैं तुम्हें पेट भर के खाऊंगा। उइंग जैसे ही ये बात सुना वो थोड़ा डर गया। उनको शायद पता नहीं इस बात का मतलब क्या हो सकता है। वो कहता, नहीं, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। आप देख रहे हैं ना मेरे बॉडी, इसमें तो मांस नाम का कुछ है ही नहीं।
आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत कड़वा हूँ, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। आप वेट करिए, इस जंगल में बहुत ही जंगली मुर्गी मिलते हैं, जंगली बत्तख मिलते हैं, मैं उन्हें पकड़ के ले आऊँगा, फिर आपको पका कर दूंगा। आप बहुत ही प्यार से खाना, पर अब प्लीज़ मुझे मत खाइए, मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है आप उस डॉगी को मुझे खिला दोगे, है ना? अब लैंजन कहता, अरे पागल हो क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हें खाऊंगा। ये बात हंस रहा है सुनकर कि वो भी कितना पागल है। ओम अपने घर चला गया है। वो अभी इस वक्त अपने सिस्टर के साथ बात कर रहा है। वहाँ पर से अभी चैन जा रहा है, पर वो ना धीरे धीरे उनका बात सुन रहा है। उन हंस हंस के कह रहे, पता है सिस्टर, मेरा जो दोस्त है ना, वो मुझे कह रहा था कि पहले तुम ये एप्पल खाओ, फिर मैं तुम्हें बेड में लेकर पेट भर के खाऊंगा। चैन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसी लड़के ने अगर उनको ये बात कहा है कि उसे बिस्तर पे लेकर पेट भर के खाना चाहता है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। चैन गुस्से में आ गया और तुरंत जाकर उनका हाथ पकड़ के उनको खींचते खींचते ले जा रहा है बाहर, और कहना शुरू कर दिया, क्या कहा तुमने, फिर से और एक बार बताओ। उसने क्या कहा। उन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर छुड़ा नहीं पा रहा। चैन कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम किसी और से बात कर रहे थे, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगा। चैन ने उनको नीचे धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया। वहाँ पर उनके मॉम डैड आ गए, उनके ब्रदर इन लॉ भी आ गए, पर वो ना इतने अच्छे इंसान है, अपने भाई को कुछ कह नहीं सकते, अपने मॉम डैड की वो बहुत ही ज़्यादा बात मानते हैं। वहाँ पर उन लोगों के जितने भी गार्ड थे, वो इनको पकड़ लिया। चैन कह उठा, बस बहुत हो गया, ये तुमसे परमिशन लेने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता। कल तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरा कॉन्कोबाइन बन के पूरी जिंदगी मेरे वहाँ पर रहोगे। उन कुछ नहीं कर सकता। उनकी आंखों में आंसू है। उन क्या करे। उनके मॉम डैड, उसकी सिस्टर बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो इनको पकड़ के सिपाहियों ने अंदर बंद कर दिया। वो इन खिड़की के पास बैठा हुआ है, उसका प्यारा तोता पक्षी उसके पास है। उन्होंने उसके कानों में कुछ कहा कि प्लीज़ तुम मेरे दोस्त को जाकर कहना वो मुझे बचा ले। हम देखते हैं वो पक्षी उड़ के तुरंत नदी के पास चला गया। वो तब से वहीं पर बैठा हुआ है। हम दूसरी ओर देखते हैं रात का सीन। लैंजन अभी भी आईने में उनको ही देख रहा है। उनका वही तस्वीर, उनका वही फोटो जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही नेक्स्ट डे लैंजन नदी के पास गया, वो तुरंत वो तोता जो था बार बार एक ही बात कह रहा था, उनको बचाओ, उनको बचाओ। लैंजन समझ नहीं पा रहा आखिर क्या हो रहा है उनके साथ, उनको किस चीज़ से बचाना है। पर लैंजन ये समझ गया कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। तुरंत लैंजन अपने जादुई तलवार के ऊपर बैठ गया और वो तलवार वो इनके घर के ऊपर वो इनको ले जा रहा था। उसके साथ है उसका वही पालतू डॉगी। हम देखते हैं इस वक्त वही जगह का सीन। उनको बहुत ही ज़बरदस्ती रेड कलर के कपड़े पहना गया है। उन कॉन्कोबाइन नहीं बनना चाहता, उसे नहीं बनना, पर चैन उसका जो लस्ट वो उनके लिए पूरी तरीके से भरा पड़ा है। वहाँ पर रिचुअल्स अभी होने ही वाला है, तब तक वहाँ पर लैंजन आ गया। उन्होंने जैसे ही लैंजन को देखा, उनका दोस्त तुम आ गए, प्लीज़ मुझे बचाओ इन लोगों से, ये बहुत बुरे इंसान है, ये कह रहा है कि ये मुझे मेरा उसका कॉन्कोबाइन बनाने वाला है। मुझे किसी का कोई कॉन्कोबाइन नहीं बनना, दोस्त मुझे बचाओ। अभी चैन और के सामने आकर कहना शुरू कर दिया, तुम होते कौन हो यहाँ पर आने वाले, तुम्हें पता है मेरी ताकत के बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ। लैंजन का उठा, क्या कर सकते हो तुम। चैन का उठा, वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। अभी लैंजन हंस रहा है। चैन ने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, पकड़ लो इसको और इसके डॉगी को जान से मार डालो। एक सैनिक अभी उस काले डॉगी के ऊपर अभी हमला करने ही वाला है। उस डॉगी ने बस एक दहाड़ दिया, वहाँ पर जितने भी सारे सैनिक थे वो लोग नीचे गिर गए। लैंजन का इतना ज़्यादा पावर देखकर वो दौड़ के लैंजन को हक कर लिया और कहना शुरू कर दिया, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इन लोगों से बचाओ, ये लोग बहुत बहुत बुरे हैं। लैंजन ने अपने हाथों में तलवार पकड़ा और उन लोगों के सामने जो भी सैनिक आ रहे थे, लैंजन बस अपनी तलवार को बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर रहा था, वो सारे लोग वहीं पर ख़त्म हो जा रहे थे। लैंजन के पास सिर्फ
पावर नहीं, बहुत ही खतरनाक पावर है। वो हर एक मैजिक कर सकता है। चैन अपने मन में मन एक ही बात सोच रहा है, नहीं ये मैं जो सोच रहा हूँ वो तो नहीं, डेविल किंग तो नहीं, पर डेविल किंग गाँव में किस लिए आएगा, वो तो उस पहाड़ में रहता है, वो भला यहाँ पर क्यों आ सकता है, ये डेविल किंग नहीं हो सकता, ये कोई और है। अभी लैंजन ने सारे सिपाहियों को हरा दिया। अभी वहाँ पर लैंजन एक ही पर्सन को देख रहा है और उनका ब्रदर इन लॉ उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लग गया, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी हिम्मत नहीं है अपने डैड से लड़ने का? तुम्हारे डैड जब चाहे तुम्हारी शादी कर सकता है। क्या तुम यानी से प्यार नहीं करते? बस अपने मन से सोचो, अगर तुम एक मर्द हो तो अपना डिसीजन खुद लिया करो, और अगर औरत हो तो जाओ घर के अंदर बैठ कर रखो। पता नहीं क्यों, पर यानी के हस्बैंड के दिल के अंदर ये बात चुभ गया। लैंजन कुछ नहीं कहा, तुरंत वहाँ पर ओइंग को लेकर वो गायब हो गया। अब किसी को भी नहीं पता ओइंग किधर है। इसके बाद हम देखते हैं उसी पैलेस का सीन। ओइंग को लैंजन वहाँ पर ले आया, फिर कहा तुम ठीक तो हो ना? ओइंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। लैंजन ने कहा चलो अब मेरे साथ। उनका किधर? लैंजन कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कहता आप ये क्या बात कह रहे हैं? लैंजन कहता हाँ, मैंने जब पहले दिन तुम्हें देखा था ना, उसी दिन तुम्हारे प्यार में गिर गया था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ओइंग थोड़ा शर्मा रहा है, पर ओइंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहना शुरू कर दिया, हाँ मैं आपसे शादी करना चाहूँगा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, बस कहीं नहीं पता, आप थोड़े से डराते हो मुझे। लैंजन अभी ओइंग को वहाँ पर चलते चलते एक जगह ले रहा है। ओइंग कह रहे आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? लैंजन का चलो मेरे साथ। सामने एक ग्रेवयार्ड है। ओइंग डर कर लैंजन को हक कर लगा, मुझे पता है आप मुझे मारना चाहोगे और मार के इसके अंदर दफनाना चाहोगे। लैंजन को कहा नहीं, ये मेरा मॉम का ग्रेवयार्ड है। तुम्हें पता है मेरा मॉम दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन है, सब लोगों के पास उसका मॉम अच्छा है, पर मेरी मॉम भी, मुझे बचपन से ही ना बहुत खतरनाक मैजिक करना आता था। मैं टेलीपैथी कर सकता था, मैं किसी की मन की बात पढ़ सकता था, मुझे तलवारों के ऊपर उड़ना आता है, मुझे मैजिक करना आता है, हर एक चीज़ आता है, पर मेरी मॉम हमेशा मुझे मना करता था। मेरे डैड को मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, पर वो जानवर प्यार के लायक नहीं समझता था। जिस दिन उसने मेरे सामने मेरी मॉम को मारा था, फिर मेरा गुस्सा बहुत ही ऊपर आ गया। मैंने तुरंत अपना मैजिक करना शुरू कर दिया और उन सभी लोगों को मार दिया। मेरा मॉम ना यहाँ पर बहुत ही शांति से सो रहा है। अगर आज वो जिंदा होता ना तो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होता कि मैंने एक सही पर्सन को चूज़ किया है। ओइंग मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम रहोगे। मैं कभी भी किसी कंकुबाइन नहीं लाऊंगा, कोई भी लड़की को नहीं लाऊंगा। हमारे बच्चे नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं 1 या 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लूँगा, तुम उस बच्चे को पालना। बस मैं एक सच्चा प्यार चाहता हूँ। मेरी मॉम मुझे हमेशा यही कहते थे, लैंजन कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत को मत लाना। मैं जो दर्द में हूँ, मैं जो दुख में हूँ, मैं नहीं चाहता वो भी उसी दर्द में और दुख में रहे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उन कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप डेविल किंग हो? यही आपका पहले से जिस जगह के बारे में मैंने सुना है। लैंजन ने कहा हाँ, मैं ही वो डेविल किंग हूँ। मैं डेविल हो सकता हूँ, किंग हो सकता हूँ, पर मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। उनने लैंजन को हक कर लिया। अब दोनों का दिन ऐसे ही धीरे धीरे बीतना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं आज उनका पहले रात का सीन। अभी लैंजन ने जो बात उनको कहा था, आज रात मैं तुम्हें पेट भर के खाऊंगा। ओइंग तो डर रहा है, आखिर ये पेट भर के खाने का मतलब क्या है। ओइंग चुपचाप बिस्तर में बैठा हुआ है। लैंजन आकर ओइंग का जो बेल है उस बेल को हटाया, फिर उनको किस करना शुरू कर दिया। फिर उनकी बॉडी से कपड़े धीरे धीरे लैंजन रिमूव कर रहा है और बॉडी में जगह जगह थोड़े से हिकी मार्क, जिसे हम लव बाइट कहते हैं इंग्लिश में, उस मार्क कर रहा है।
ओइंग कह रहा है आप क्या कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाइए, मैं मरना नहीं चाहता। लैंसन ओइंग के मुंह पर अपना उंगली रख कर कहा, चुप, कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम बिल्कुल भी मरोगे नहीं। ओइंग रोते रोते कह रहा है, अच्छा ठीक है, मारना है तो मारो, तो बिना कपड़े के क्यों मारोगे? कपड़े पहन कर मारो, मुझे शर्म आ रहा है। लैंसन कह उठा, कुछ नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ, चुपचाप मैं तुम्हें खा रहा हूँ, मुझे खाने दो। अगर मेरा पेट भर गया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और मेरा पेट नहीं भरा तो। ओइंग चुपचाप खड़ा है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो हम नहीं कह सकते, बहुत बहुत कुछ इसके बाद हो गया। लैंसन ने वो हर एक काम ओइंग के साथ किया जो काम उसे करना चाहिए था, जो प्यार उसे ओइंग को देना चाहिए था। एकदम आखिर में लैंसन ओइंग दोनों पूरी तरीके से नेकेड है। ओइंग लैंसन के ऊपर लेटा हुआ है और उसको हक करके सो रहा है। उनको अब जाके इस बात का मतलब पता चला कि पेट भर के खाने का मतलब क्या है। उन्हें कहना शुरू कर दिया, अब बहुत बुरे हो, आपने मुझे डराया है और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, अब आप बहुत 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 बुरे हो। लैंसन कहा, हाँ हूँ बहुत बुरा, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके बाद लैंसन ओइंग दोनों का दिन ऐसे ही बीत रहा था। एक दो करके करीब 6 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। ओइंग उसके सिस्टर के बारे में उसे कुछ नहीं पता, बस कभी कभी उसका पेरेंट थोड़ा सा उसे बात देता है कि हाँ वो अभी सही है। इसके बाद ओइंग को पता चला उसके जो ब्रदर इन लॉ है उसने अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा फाइट किया था। उसने ये भी कहा था उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसे यानली चाहिए, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरी औरत नहीं रहेगा। उसने अपने फादर से हर रिश्ता तोड़ लिया और फिर ओइंग के घर में ही रहना शुरू कर दिया। अभी 6 महीना हो चुका है। आज ओइंग बैठा हुआ है, अचानक उसका जो तोता पक्षी है वो आकर ओइंग को बताया कि उसके मॉम डैड, उसके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को चैन उसके मॉम और डैड ने आकर बंदी बना लिया है। सारे सिपाही को वहाँ पर ले आया है और सभी लोगों के सामने उन लोगों को मारना चाहता है। हम देखते हैं वहीं पर का सीन, चैन सारे पर्सन को पकड़ा हुआ है। यानली उसका अभी 9 मंथ चल रहा है, किसी भी टाइम वो बेबी डिलीवरी कर सकता है। पर इस वक्त चैन के आंखों में है एक अलग गुस्सा। वो कह रहे हैं, बस मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है अभी उन तुम लोगों को बचाने ज़रूर आएगा, और अगर उसे तुम लोगों को बचाना है तो इसके बदले उसे मेरे हवाले कर देना होगा। हम देखते हैं चैन के हाथों में एक बहुत ही बड़ा तलवार, वो यानली के पास जा रहा है और कह रहा है अब तुम्हें मरना ही होगा, तुम जी नहीं सकते। हम देखते हैं तब तक वहाँ पर ओइंग और लैंसन आ चुका है। ओइंग के हाथों में वही पंखा है और लैंसन के हाथों में वही तलवार। लैंसन जिसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, वो कह रहा है मैं अभी कह रहा हूँ इन लोगों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हालत बहुत बुरा हो सकता है, तुम मौत के अलावा और कुछ भी नसीब नहीं होगा। चैन हंसना शुरू कर दिया, भला उसे कौन मार सकता है, उसे इतना खतरनाक मैजिक आता है, खास करके ब्लैक मैजिक, उसके पास वो इतने ज़्यादा पावर है। वो लैंसन को देखकर हंस रहा है और कह रहे तुम मुझे मारोगे, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत क्या है? लैंसन स्माइल कर रहा है और कह रहा है या नहीं है वो बात नहीं, पर मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें इसका हालत बहुत ही बुरा होगा। हम देखते हैं चैन उसने अपने हाथों के तलवार से अभी जो यानली के मॉम और डैड उनके ऊपर वार किया, वो लोग एक ही बार में नीचे गिर गए, उनका हालत बहुत ही ख़राब है। लैंसन गुस्से में आ गया, उसने तुरंत अपने हाथों का तलवार पकड़ लिया। ओइंग चैन को कह रहा है देखो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है, तुम मेरे मॉम डैड मेरी सिस्टर को छोड़ दो। ओइंग धीरे धीरे चैन के पास जा रहा है। अभी इसी वक्त लैंसन ने वेट कर रहा था, तुरंत लैंसन ने अपना मैजिक का इस्तेमाल किया। वहाँ पर जितने सारे गार्ड थे, लैंसन और उसकी डॉग ने तुरंत उन सारे पर्सनों को मार दिया। लैंसन के सामने इस वक्त चैन का मॉम आ गया, उन्होंने अपना सबसे खतरनाक मैजिक लैंसन के ऊपर फेंका। लैंसन ने अपने हाथों के एक ही तलवार से उस मैजिक को पलट दिया और उनके ऊपर ही हावी हो गया और उनका डेथ वहीं पर हो गया। चैन के डैड जैसे ही लैंसन के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक काला जादू इस्तेमाल करने वाला है,
उन्होंने किसी एक तरीके का ब्लैक धुआं लैंजन के सामने फेंका। लैंजन ने अपने हाथों के तलवार से उस धुएं को काट दिया। उन्होंने फिर अपने हाथों में एक धनुष लेकर एक तीर मारा। वो तीर 100 तीर बन के लैंजन के ऊपर आने ही वाला है। लैंजन ने बस अपने आंखों के ऊपर से उस तीर के ऊपर देखा, सारे तीर वहीं पर जल के राख हो गए। लैंजन ने अपनी तलवार अभी उनके ऊपर फेंका, वो वहीं पर मर गए। चैन चैन वो क्या करे? वो तुरंत लैंजन के सामने आ गया और फिर उसका वही पालतू भेड़िया भी लैंजन के सामने आ गया। पर अचानक से वही काला डॉगी, लैंजन ने जिस डॉगी को पाल के रखा था, उसने वहीं पर उस भेड़िए से लड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों का लड़ाई बहुत टाइम तक चल रहा है। आखिरकार वो भेड़िया वहीं पर मर गया। चैन चैन बहुत ही गुस्से में है। वो लैंजन के ऊपर वार करने वाला है। लैंजन को आकर एक मुक्का मारने वाला है। लैंजन साइड हो गया। वो दूसरा पंच मारने वाला है। लैंजन साइड हो गया। लैंजन ने एक किक उसे मारा, वो जाकर दीवार के साथ गिर गया। उसने भी अपने हाथ में तलवार लिया और लैंजन के साथ बहुत टाइम तक लड़ रहा है। लड़ते लड़ते चैन का हालत बहुत बुरा हो चुका है और लैंजन वो तो थोड़ा भी थका नहीं। अभी चैन कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकता है? लैंजन कह उठा, मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं डेविल किंग हूँ। अभी तब तक चैन उसके दिमाग में एक ही बात आ रहा है, कुछ भी करके मुझे कुछ करना ही होगा। वो तुरंत अपने मैजिक की मदद से आसपास में धुआं कर दिया। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन किधर है, कोई किसी को नहीं देख सकता। अचानक उनको ऐसा फील हुआ किसी ने उनको पकड़ के रखा है। जब धुआं हट गया, अभी देखा जा रहा है उनके गले के ऊपर चैन ने चाकू पकड़ के रखा है। लैंजन को कहा, अभी नीचे बैठ जाओ, नहीं तो पता है ना, मैं उनको मार डालूंगा। ये कहकर वो उनको लेकर धीरे धीरे करके पीछे की साइड जा रहा है। लैंजन उसने अपने हाथ में तलवार लेकर फिर से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, वो इनको छोड़ दो, नहीं तो इसका हालत बहुत बुरा हो सकता है। चैन कहा, बिल्कुल नहीं, अगर वो मेरा नहीं हो सकता, मैं किसी का नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो अपने हाथों के उस छोटे से चाकू से वो इनको मारने ही वाला है। अचानक पीछे से किसी ने उसके ऊपर तीर चला दिया। उन हैरान, लैंजन भी हैरान, यानली भी हैरान, आखिर कौन है? हम जैसे ही पीछे देखते हैं और कोई नहीं, वो इनका ब्रदर इन लॉ। उसने तीर चलाया है अपने ही भाई के ऊपर, जिस भाई को वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, जिस मॉम डैड की बात वो हमेशा मानता था, उसने चलाया है। उसका ब्रदर इन लॉ नीचे बैठ गया, उसके आंखों में आंसू था। वो कहना शुरू कर दिया, हाँ, सब मेरी गलती है। मैं अगर बचपन से अपने मॉम डैड की हर बात नहीं मानता, मेरे खुद के मॉम जब चले गए, मैंने अपने स्टेप मॉम को ही अपना मॉम समझा, पर मुझे पता नहीं इसका बहुत बड़ा कीमत यानली को देना पड़ेगा। मुझे यही करना चाहिए था। उसके आंखों में आंसू थे। यानली जाकर उनके आंखों से आंसू पोंछ लिया और कहना शुरू कर दिया, नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, जिसे जो सज़ा मिलना चाहिए था उसे वही सज़ा मिला है, आपने कुछ नहीं किया। यानली उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। तब तक यानली को पकड़ के सभी लोग अंदर ले गए। अभी बाहर सब लोग खड़े हुए हैं और यानली चीख रहा है। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने चैन को मुबारक किया कि उसका बेटा हुआ है। चैन बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसने खुशी के मारे लैंजन को हक कर लिया और जैसे ही उनको हक करने वाला है, लैंजन ने उनको पकड़ के कहा, खबरदार, इसे नहीं, और जिसे हक करना है करो, पर उनको नहीं, उन सिर्फ मेरा है। उनने भी लैंजन को हक करके कहा, अब आप बहुत बुरे हैं। हम देखते इसके बाद का सीन, सभी लोगों के अंदर हर एक रिश्ता एकदम सही हो रहा है। उन लैंजन को लेकर वही पहाड़ में चला गया। उनको ना ये जगह बहुत पसंद है, खासकर जब वो मैडम आया के ग्रेवयार्ड में बैठे रहता है। मैडम आया से बहुत बात करता है, पता है आपका बेटा ऐसा है। वो बाहर सबके सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, पर रात में वो मुझे जकड़ के रोता है। मैं क्या करूं? पता है, मैं सोच रहा हूँ अभी गांव से ना एक लड़का और एक लड़की लाऊंगा, उन सबको मैं ट्रेन करूँगा। उस लड़के को बिल्कुल लैंजन के जैसा बनाऊँगा और उस लड़की को मेरे जैसा सॉफ्ट हार्ट बनाऊँगा।
जाऊंगा, है ना। वो अपने सास के ग्रेवयार्ड में बहुत टाइम तक बैठकर बात करता है। वो कभी कभी अपने गाँव लोटस पेयर में जाता है अपनी सिस्टर के साथ मुलाकात करने। हर चीज़ सही हो रहा है। लैंगजन उइंग दोनों अभी बहुत खुश है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। लैंगजन उइंग को लेकर इस वक्त गांव में घूम रहा है। घूमते घूमते वही नदी के पास आ गया। अभी उइंग ने कहा, मुझे याद है हमारा पहली मुलाकात कैसे हुआ था यहाँ पर। लैंगजन को उठा, हाँ याद है। उइंग तुरंत नदी में जाकर गिर गया और फिर लैंगजन के ऊपर पानी छिड़क कर कहा, ऐसे हुआ था हमारा याद है। लैंगजन ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर लैंगजन उनके पीछे भाग गया। हम देखते हैं वहाँ पर वही काला डॉगी बैठा हुआ है और उसके सिर के ऊपर वही तोता पक्षी बैठा हुआ है। शायद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मास्टर तो हमें छोड़कर चले गए, अब क्या ही कहें, हम लोग तो पराये बन गए हैं। तो फ्रेंड, हमारी आज की स्टोरी यहीं पर ही इसका हैप्पी एंडिंग होता है। मैं इस स्टोरी में कोई बहुत ही ज़्यादा घिसा पीटा सीन नहीं लाया, एकदम नॉर्मल जो चाइनीज स्टोरी होती है मैंने ऐसा ही लाया। मैं इसमें कोई ज़्यादा खास सीन कुछ ऐड नहीं किया, पर मुझे लगता है ये सीन आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। मैंने ना इसमें चाहूँ तो लैंगजन का स्टोरी में ना भी बता सकता था कि लैंगजन को ऐसा कर सकता था कि वो डायरेक्ट एक पहाड़ पे माफिया किंग बन के या डेविल किंग बन के रहता है, पर मैंने इसलिए लैंगजन की स्टोरी बताया कि कोई भी पर्सन, हम जो कहानी में कहते हैं ना कि माफिया है, डेविल है, ये है, वो है, तो इसके लिए तो एक वजह चाहिए। वो तो ऐसे ही डेविल नहीं बना, ऐसे ही तो माफिया नहीं बना। इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए कि लैंगजन के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा है, तब जाकर उसके अंदर का वो दिल चला गया है और किसी एक को देखकर उसके अंदर का दिल वापस आ गया है। वैसे मैं चाहूँ तो ये स्टोरी इसको मैं 1, 2 या 4 घंटे भी कर सकता था। कैसे, समझ लीजिए जो नदी का मुलाकात है, या फिर उनने जो खुजली का पाउडर छिड़का, या फिर वो जो भेड़िए की लड़ाई, या फिर यहाँ पर का लड़ाई, बहुत लंबा कर सकता था। पर क्या करूँ, इससे आपका टाइम वेस्ट होता। मुझे लगता है जो मेन स्टोरी जैसे लिखी गई है मुझे ऐसे ही शेयर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इसको बेकारी लंबा करो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही और कुछ नहीं, मेरे साथ बने रहिए। तो मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे थे BL लवंशम हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए और मेरे साथ रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, नी हाओ, राम राम। तो फिर गुड बाय।